ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लूंगा जेईई मेन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्या होगा, आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आपको अपने नंबर बूस्ट करने के लिए आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड जो है लगाना पड़ेगा। इस चैनल में आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख सकते हो, जेन्युइन ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख सकते हो। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल के अंदर में पहली बार आए हो तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर में। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्ट्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन के अंदर में स्कोर कम रहता है, 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में रहता है, अगर आपको जेईई मेन 2024 के अंदर में अपने स्कोर को बढ़ाना है, 170, 180, 190 इस रेंज में लेकर के जाना है, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर अब कोई जरूरत नहीं है। हमारा जेईई मेन 2024 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स के हेल्प से आप सीख पाओगे किस तरीके से आपको अपने नंबर बढ़ाने चाहिए, आप नंबर बढ़ा भी पाओगे, आप बहुत सारे यूनिक टेक्निक सीखोगे, बहुत सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखोगे। लास्ट 2-3 साल के पेपर में आपको मैं एप्लीकेशंस दिखाऊंगा और बहुत सारी चीजें इस कोर्स के अंदर में आपको देखने को मिलेगी जिससे कि आपका स्कोर जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ेगा। पिछले 2-3 सालों से हर साल काफी सारे स्टूडेंट्स जो अपने स्कोर को बढ़ा रहे हैं। इस साल भी 2024 के अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस कोर्स के थ्रू अपने स्कोर को बढ़ाने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जाकर के पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। प्री रजिस्ट्रेशन के अंदर में जितने भी स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल करेंगे उन सारे स्टूडेंट्स को जो है 2023 का कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होगा। कुछ दिन तक ये ऑफर रहेगा, तो जाकर के आप लोगों को जल्दी से इसके अंदर में एनरोल कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिया है, ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेता रहूँगा, है ना। फ्री प्लेलिस्ट भी एक चलती है जो यूट्यूब पे चलती रहेगी, और हमारे पास में जो पेड कोर्स है उसके बारे में डिटेल्स आपको बता दिया है। एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्री रजिस्ट्रेशन में जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे, प्री रजिस्ट्रेशन का जो ऑफर है जिसमें कि आपको 2023 का कोर्स फ्री में मिल जाएगा 2024 के रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसमें एनरोल कर लो, और काफ़ी बेस्ट प्राइस में भी अभी आपको कोर्स मिल रहा है। अब यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन है इसके अंदर में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगते हैं, ठीक है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता कैसे, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई ट्रिक्स एंड चीट कोड्स होता क्या है। तो उसके लिए क्या हमारे पास में प्लेलिस्ट चलती है, 2024 के प्लेलिस्ट की ये पहली वीडियो है, और इस तरीके से बहुत सारे एपिसोड्स जो है वो आते रहेंगे। अभी समझना, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, मान लो आप एग्जाम में जेईई मेन की पीवाईक्यूज ही हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ सारे जेईई मेन के पीवाईक्यूज के ही अंदर कराता हूँ, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस ही मैं आपको लेकर के दिखाता हूँ, रैंडमली कोई क्वेश्चंस मन से बना करके नहीं लाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, आपको ये क्वेश्चन दिया है, अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हो एक्चुअल तरीके से तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आप बाई चांस इसको सॉल्व करना नहीं जानते हो तो आप क्या करोगे, जुगाड़ लगाओगे। जुगाड़ लगा के कैसे सॉल्व करना है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप मान लो यहाँ पर रूट 63 दिया हुआ है, तो जुगाड़ से हम रूट 63 को हम क्या बोल सकते हैं, लिटिल लेस देन रूट 64। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं लिटिल लेस देन 8। तो क्या ये जो वैल्यू है रूट 63/8, क्या इसको मैं बोल सकता हूँ लिटिल लेस देन 1। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ साइन इनवर्स लिटिल लेस देन 1। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ π/2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है ना। साइन 91 होता है ना, तो साइन इनवर्स 1 π/2। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ लिटिल लेस देन π/2। तो क्या मैं इस पूरे को बोल सकता हूँ लिटिल लेस देन π/8, यस और नो, क्योंकि 4 का मल्टीप्लीकेशन है नीचे। अब π/8 मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री बाई 8, तो ये हो गया अपना 22.5 डिग्री। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ लिटिल लेस देन 22.5 डिग्री, ठीक है। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये आएगी क्या, tan ऑफ लिटिल लेस देन 22.5 डिग्री, ठीक है ना। तो रफली मैं कह देता हूँ tan ऑफ लेट्स से 22 या 21 डिग्री, लिटिल लेस देन, है ना, 21-20 डिग्री के आसपास कुछ होगा। अब देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है, समझो। आपको tan 30 की वैल्यू कितनी पता है, tan 30 डिग्री आपको पता है 1/√3 होता है, यस और नो। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, 1/√3 मतलब 1/1.7। अब tan 0 डिग्री होता है 0, तो tan 20 डिग्री कितना होगा, 0 और इसके बीच में होगा, है ना। मतलब tan 0, देखो समझना, tan 0 पे जो वैल्यू है वो है 0, और tan 30 डिग्री पे जो वैल्यू है वो है 1/√3, और tan 45 डिग्री पे जो वैल्यू होता है 1। तो इसका मतलब 0 से जो वैल्यू है हमारे पास में क्या हो रही है, बढ़ रही है, यस और नो। अब समझो हमारे पास में क्या है, tan 20 डिग्री जो होगा वो 30 डिग्री के वैल्यू से भी थोड़ा सा कम होगा, मतलब 1/1.7 से भी कम होगा। 1/1.7 मतलब कितना हो गया है, 0.6 के आसपास हो गया अप्रोक्सीमेटली, है ना। 0.6 0.7 इसके आसपास हो जाएगा। तो tan 20 डिग्री इससे भी छोटा होगा, ठीक है। अब आप अगर ऑप्शंस में देखो ध्यान से, तो √7 - 1, √7 का वैल्यू देखो कितना हो गया,
2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग को 1 से माइनस करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। समझ रहे हो, क्योंकि हमको जो वैल्यू चाहिए वो 1 से छोटा है। यहां पर भी आप देखो 2√2 - 1, ये भी बड़ा वैल्यू है, क्योंकि 2√2 मतलब कि 2.8, 2.8 - 1 इज 1.8। तो ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। हमको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 1 से छोटी, इनफैक्ट 0.6 से भी छोटी। समझ गए। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू आती है 1/1.7, उससे छोटी वैल्यू अपन को चाहिए। तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो 1/√7 और 1/2√2 ये दोनों अप्रोक्सीमेटली क्लोज है, क्योंकि 2√2 भी 2.8 होता है और √7 भी 2.7, 2.6, 2.8 उसके आसपास होता है। तो ए या फिर डी में से अब आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, तो तुक्का ट्रिक का मतलब क्या, आप और जगह देखते हो ना, तुक्का मारना मतलब जय माता दी ABCD कुछ भी मार्क कर दो, नहीं। तुक्का ट्रिक होता है जब आप लॉजिकली ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का ट्राई करते हो और फिर अभी आपके पास में क्या है, +4 अगर सही होगा तो और -1 अगर गलत होगा तो, लेकिन आपके चांसेस क्या है 50-50%। ऐसे केसेस में आप क्या है, तुक्का मार सकते हो। तो लॉजिकली कैसे तुक्का लगाना है, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना है, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करना है, ये सारी चीजें आपको जो है इस चैनल में मैं सिखाऊंगा, जो कि JEE मेन में बहुत जरूरी होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि JEE मेन में 100 नंबर की पढ़ाई करूंगा लेकिन 180+ लेकर के आऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। या तो आपको पढ़ना पड़ेगा या तो आपको ट्रिक्स लगा के अटेम्प्ट तो मारने ही पड़ेंगे। ठीक है, फिर भी गारंटी से होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ, अगर आप सीख जाते हो तो कम से कम आप 25 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर जो भी बढ़ा पाओ वो आपका जो है बोनस रहेगा। अगर आप बिना सीखे तुक्के मारोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 100 से नीचे आ जाओ। ठीक है, तो पढ़ाई भी आपको करनी है, ट्रिक्स भी आपको सीखना है, दोनों चीजें आपको जो है करनी है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के लिए आप जो इस चैनल को फॉलो कर सकते हो और आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का, अगर आप 2024 का एग्जाम देने वाले हो तो। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन के अंदर में। यहां पर देखो कैसे इंट्यूशन से हम लोग यहां पर गेस वर्क कर सकते हैं, समझना। यहां पर एक तो ये हमको पैराबोला दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x² = y - 4, है ना। x² = y पैराबोला ऐसा होता है, तो -4 दिया हुआ है मतलब 4 से ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा। तो 4 से आप शिफ्ट कर दोगे तो कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 4 ऊपर हो जाएगा, है ना। तो जो हमारा पैराबोला बन जाएगा वो बन जाएगा 1 2 3 4, और ये यहां पर इस तरीके से हमारा पैराबोला बन जाएगा। क्लियर है, ये एक रफ डायग्राम है इस पैराबोला का, है ना। इस पैराबोला का एक क्या है, रफ डायग्राम है। अब आप समझना चीज को, हमारे पास में क्या है, y = 4x - 1 जो लाइन है वो कैसा होगा लाइन, y = 4x मतलब पॉजिटिव स्लोप, -1 मतलब y इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, -1 के बराबर है ना, क्योंकि x 0 करोगे तो y -1 आएगा, और जो स्लोप है वो 4 टाइम्स है। ठीक है ना, मतलब अगर 45 डिग्री होता है तो स्लोप होता है 1, ठीक है। 60 डिग्री पे स्लोप होता है √3, तो मतलब स्लोप थोड़ा सा इस तरीके का है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, थोड़ा सा स्लोप इस तरीके का है। तो कुछ इस तरीके का स्लोप हमारे पास में रफली मैंने जो है डायग्राम को बना दिया। अब हमको क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई 1,5 एक पॉइंट होगा लेट से यहाँ पे, 2,8 एक पॉइंट होगा लेट से यहाँ पे, फिर 3,13 एक पॉइंट होगा लेट से यहाँ पे। ठीक है, कौन सा क्लोजेस्ट है, समझ रहे हो आप बात को। फिर -2,8 यहाँ पर होगा उल्टे साइड में, है ना। अगर ये ऐसा है डायग्राम तो -2,8 कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये वाला तो क्लोजेस्ट हो ही नहीं सकता, -2,8 इसको तो आप काट दोगे, समझ गए, क्योंकि ये तो उल्टे साइड में है। अब देखो आप ध्यान से, इन 3 में आपको डायग्राम से भी एक फील से आ रहा होगा कि भाई क्लोजेस्ट तो 2,8 ही है, समझ रहे हो आप बात को, क्योंकि 1,5 यहां होगा अंदर की तरफ, है ना। कर्व ऐसे बनता है ना, ठीक है, कर्व ऐसे बनता है ना, तो एक फील से आएगा आपको 2,8 के होने का। लेकिन फिर भी मैं उस लॉजिक से नहीं भी कहूं तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। एक लॉजिक ये भी कहता है कि भाई 2,8 के 2 ऑप्शन दिए हुए, एक -2,8 भी दिया हुआ है और एक +2,8 भी दिया हुआ है, तो चांसेस ज्यादा हाई होता है 2,8 को आप यहाँ पे तुक्का लगाओ। बट अगर आपको चेक भी करना है, अगर आपको स्लोप वोप के झंझट में नहीं पड़ना है, सॉल्व करना आपको नहीं आता, सिर्फ आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना अगर जानते हो, आपके पास में क्या है, y - 4x - 1, ठीक है। अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना जानते हो, = 0 है, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। आप 3,√3 से निकाल लो, 3,13 से, सॉरी 1,5 से निकाल लो और 2,8 से निकाल लो। आप जैसे ही पुट करोगे तो आपको y के जगह यहाँ पर आएगा 13, है ना, y - 4x + 1 हो जाएगा, ठीक है, +1, ठीक है। तो आप y के जगह डालोगे 13 और फिर x के जगह डालोगे 3, तो -12 + 1 अपॉन √(a² + b² आता है, तो ये आ जाएगा मॉड के अंदर में 2 अपॉन √(of समथिंग, ठीक है। फिर आप 1,5 के लिए करोगे तो आपको मिलेगा 5 - 4 + 1 अपॉन √ समथिंग, तो ये भी आ जाएगा 2 अपॉन √ समथिंग, ठीक है। अगर आप 2,8 के लिए करोगे तो 2,8 के लिए करोगे तो y की जगह 8 आएगा और 4 2 8 आएगा +1, तो ये आएगा 1 अपॉन √ समथिंग। तो छोटा कौन सा हुआ, 1 अपॉन √ समथिंग,
टू अपॉन रूट समथिंग वाले कट गए, समझ रहे हो। तो एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ए और बी से जो हमारे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है वो ज्यादा आ रही है। सिंपल, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मुला लगाया, कुछ नहीं करना होता, जो वैल्यू होती है वो यहाँ पुट करनी होती है, डिवाइड करना होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, है ना। एक इक्वेशन अगर हमारे पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है तो ठीक है। तो अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता है तो वहां से भी वेरीफाई हो गया कि ये 2 अपॉन रूट समथिंग आ रहा है। रूट समथिंग में भी कुछ नहीं आएगा, ये रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आएगा, रूट 17 आएगा, ठीक है। 2 अपॉन रूट 17, 2 अपॉन रूट 17, 1 अपॉन रूट 17। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के देख लिया, छोटा कौन सा है, 2,8 है। डायग्राम से भी फील आ रहा था कि ये वाला हो सकता है, ठीक है, ऐसा फील आ रहा था, ठीक है, क्योंकि ये और ये थोड़े से क्या ऐसे शेप में होगा, थोड़ा सा एक फील आ रहा था। बाकी 2,8 के 2 ऑप्शन है, तो वहां से भी इंट्यूशन से हम कह सकते हैं कि 2,8 होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो चीज ज्यादा बार देता है ना आंसर वही होता है। 2,8 2 बार दिया तो 2,8 के होने के आंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं, और -2,8 को तो हमने जो एलिमिनेट ही कर दिया था। यहां पर भी क्या हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, बाकी 2 में से हमने तुक्का लगाया। तो ये सारी चीजें क्या है, जड़ से सीखनी पड़ती है। और एग्जाम टाइम सिनेरियो का अगर आपको फील लेना है तो आपको कोर्स के अंदर में एनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या प्री सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कोर्स के अंदर में सारे ट्रिक्स आप सीखोगे स्ट्रक्चर्ड वे में, आप लेटेस्ट पेपर्स कवर करोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स कैसे लगाना है, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे ट्रिक्स लगाना है वो आप सीखोगे। पूरा माइंडसेट आप जो डेवलप करोगे, मेक श्योर करोगे कि आप नेगेटिव मार्किंग ना करो और अच्छे खासे मैक्सिमम नंबर जो है आप बढ़ाओ, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके सारे बच्चे जो है कोर्स में एनरोल कर लेना अगर आपको जेईई में 2024 में अपने नंबर बढ़ाने हैं तो, ठीक है ना यार। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस ट्रिक्स एंड चीट कोड से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।